हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? मैं चंद्रसेन सर, बायोलॉजी भाई चंद्रा चैनल से आपका स्वागत है। इस चैनल में क्लास 12 का हम दूसरा चैप्टर आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। क्या नाम है? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। देखिए, पुष्पी पादप में अगर लैंगिक जनन पढ़ना है तो आप लोगों को पता है, किसी के बारे में लैंगिक जनन अगर पढ़ना है, किसी का लैंगिक जनन अगर जानना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं उसके, और कैसे कैसे उनका सिस्टम बनता है, कैसे कौन मिलता है नर और मादा। समझ रहे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा पुष्प की संरचना। तो देखिए, हम पुष्प की संरचना बना रहे हैं। सबसे पहले अड़हुल का फूल बनाए। देखिए, ये बन गया अड़हुल का फूल। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप देखिए, ये जो लिखा, ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये देखने में कैसा लगता है? हरा। कैसा लगता है? हरा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हरा। समझ रहे हो? हरा लिख दिए। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी स्तर पे, जो हरा वाला पॉइंट है पुष्प का, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या होता है? बाह्य दल पुंज। क्या नाम होता है? बाह्य दल पुंज। समझे? अगर हम इसकी बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये जो बाह्य दल पुंज है, जो हरा वाला भाग दिख रहा है अड़हुल के फूल में, इसको आप देखोगे तो इसमें कितने, देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पत्तियों की जो संरचना है वो कितनी दिख रही? 1 2 3 4 5 6। कितनी दिख रही? 6। अगर 6 दिख रही है तो यहाँ पे आप देखोगे 6 दिख रही है, तो 6 का नाम है क्या? बाह्य दल पुंज। समझे? अगर यहाँ पे हम किसी एक की बात करें, एक इकाई, किसकी बात करें? एक इकाई। अगर हम इस पुष्प के इस हरे वाले भाग का एक भाग निकाल लें तो इसको हम कहते हैं क्या? बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। अगर बाह्य दल की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या? सिपेल। क्या कहा जाता है? सिपेल। समझे? अब जाइए इस भाग पे। ये भाग कैसा दिखता है आप लोगों को? देखने में कैसा दिखता है? रंगीन। मतलब जो अड़हुल की हम अगर बात करें, अड़हुल के जो फूल होता है उसकी बात करें तो उसमें कैसा दिखता है? लाल सा दिखता है। आप इसको लिख सकते हो कैसा? रंगीन दिखता है। कैसा दिखता है? रंगीन। अगर हम बात करें तो इस रंगीन वाले भाग का जो नाम है उसको कहते हैं क्या? दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज। अगर हम दल पुंज की बात करें तो दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। अब देखिए, ये कोरोला अगर भाग है, जो लाल वाला भाग है, वहां आप इसको देखो, जो लाल कलर का भाग है वो कितना दिख रहा है? कितनी पंखुड़ियां दिख रही है? 1 2 3 4 5। कितनी पंखुड़ी दिख रही है? 5। अगर हम बात करें पांचों पंखुड़ियों की, तो पांचों पंखुड़ियों को कहा जाता है क्या? दलपुंज। क्या कहा जाता है? दलपुंज। और अगर इसमें से किसी एक पंखुड़ी को निकालें, मतलब कहने का एक इकाई की बात करें, किसकी बात करें? एक इकाई की, तो इसको कहा जाता है क्या? दल। क्या कहा जाता है? दल। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। समझे? अब अगर आगे जाए तो आगे भाग जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग इतना देखिए, ये भी कैसा दिखता है? रेड दिखता है। कैसा दिखता है? रेड। अगर इसमें देखो तो झालर सी संरचना दिख रही है कि ना? बहुत सारी संरचना झालर की जैसी दिख रही है। जो झालर की जैसी संरचना है, इस संरचना का नाम होता है पुमंग। क्या नाम है? पुमंग। इस पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं क्या?
क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम है किसी पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है। कैसा भाग है? नर भाग। तो यहाँ पे आप लिख लेना पुष्प का कैसा भाग है? नर भाग। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो पुमंग के भाग हैं वो कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। अगर 6 की बात करें तो इसका नाम क्या है? पुमंग है। क्या नाम है? पुमंग। और अगर किसी एक की बात करें, एक इकाई की अगर बात की है तो इसको कहते हैं, एक इकाई की अगर बात करें, एक इकाई, तो एक इकाई की अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं क्या? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। अब जाए आगे। अब देखिए आगे, यहाँ पे जो हमने बताया झालर की जैसी संरचना है, उसमें कुछ संरचनाएं ऐसी दिख रही है ना ऊपर, जो बिल्कुल कैसी है? डार्क है। कैसी है? डार्क है। ये जो डार्क सी संरचना है इसको आप कहते हो वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहते हैं क्या? स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। अगर हम बात करें वर्तिकाग्र की, तो वर्तिकाग्र जो होता है ये जायांग की एक, जायांग का एक क्या होता है? भाग होता है। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखिए जो वर्तिकाग्र वाला भाग है, वर्तिकाग्र जो भाग है ऊपर टिप पे जो भाग है जायांग के, उस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। अगर हम वर्तिकाग्र को यहाँ से देखते हुए अंदर जाएंगे तो अंदर पुष्प में ऐसी संरचना दिखाई देगी। समझ रहे? तो इस संरचना को कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है? अंडाशय। अगर हम इसकी पूरे की बात करें, पूरी जो संरचना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नाम होता है क्या? जायांग। क्या नाम होता है? जायांग। जायांग जो होता है किसी पुष्प का कैसा भाग होता है? मादा भाग होता है। कहने का मतलब कैसा? स्त्री वाला भाग होता है। तो यहाँ जाए, जायांग जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। अगर गाइनोसियम आप बोले हो तो यहाँ पे धीरे से लिख दीजिए मादा। क्या लिख दीजिए? मादा। समझ रहे? अब देखिए अगर हम बात करें, ये अड़हुल का जो फूल बना है, इस फूल में सिर्फ एक ही गाइनोसियम दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एक। लेकिन तो और पुष्पों में देखोगे तो जो गाइनोसियम की संरचना, जायांग की संरचना है, वो एक से अधिक दिखती है। समझ रहे? अगर एक दिख रही है तो इसका नाम क्या है? जायांग। और अगर अगर ये अनेक दिख रही हैं तो इनका नाम क्या है? जायांग। और अगर एक इकाई की बात करें, किसकी बात करें? एक इकाई क्यों, तो इसको कहते हैं क्या? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं क्या? पिस्टिल। क्या कहते हैं? पिस्टिल। अगर हम बात करें दूसरे नाम से इसको जानते हैं कार्पेल। क्या नाम जानते हैं? कार्पेल। यह किसी पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पुष्प है, पुष्प में आपको कितने चक्र दिखाई देंगे? तो सबसे पहले हमने इसको लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 वाला जो है भाग उसको कहा जाता है क्या? बाह्यदल पुंज। जो पहला चक्र है पुष्प का उसका नाम क्या है? बाह्यदल पुंज। अगर रंगीन वाले की बात करें तो रंगीन वाला जो भाग है वो दूसरा चक्र है। कैसा चक्र है? दूसरा है। फिर उसके बाद बात करें पुमंग, जो किसी पुष्प का नर भाग है, वो कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। फिर बात कर रहे हैं किसके? जायांग की। अगर जायांग को देखें, जो पुष्प का मादा चक्र है वो कौन सा है? चौथा चक्र है। कितने? चौथे चक्र है। अब देखिए अगर हम बायोलॉजी के स्तर से देखें तो पुष्प को इस तरह से बनाना पड़ेगा। उल्टा बन ना रहा है, अंधेरा हो गया। कल से इन्वर्टर लगवा लेंगे यहाँ पे, और जो लोग अंधे हैं वो चश्मा बनवा लें। ठीक है? और जिनको दिख रहा है वो लोग बिल्कुल विधिवत देखें, और ऐसा देखें कि जो आंख वाँख है वो बेचारी निकल के बाहर आ जाए। समझे? तो देखिए
शांत रहो। यस सर। सब में अच्छे सर है। चलो देखो, अगर हम बायोलॉजी के स्तर पे देखें, समझ रहे, तो ये जो पुष्प है इसमें देखिए जो हरा वाला भाग कौन सा है? यही भाग होगा, समझ रहे हो? तो हरा वाला भाग है यहाँ पे, जिसको कहते हैं क्या? बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। यह किसी पुष्प का कौन सा पहला चक्र होगा? कौन सा चक्र है? पहला चक्र है। अगर हम दूसरी बात देखिए तो ये जो रंगीन वाले भाग हैं, मतलब इस पुष्प की जो पंखुड़ी है, यहाँ पे देखोगे तो कौन सा भाग है? ये जो पंखुड़ी वाला भाग है ये कैसा होता है? रंगीन होता है, जिसको कहते हैं क्या? दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। तो बात करें अगर पुष्प में, तो ये कौन सा चक्र होता है? दूसरा चक्र होता है, समझे? फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आइए। ये यहाँ से यहाँ तक के जो भाग दिख रहा है, यहाँ पे चले, यहाँ पे आप देखोगे, हमने बताया जो झालर मोती जैसी संरचना है इसको क्या कहते हैं? पुमंग। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बना दिया है, दोनों साइड में सिर्फ शोभा बढ़ा दिया है, समझ रहे हो ना? तो देखो इसका नाम क्या होगा? पुमंग। क्या नाम होगा? पुमंग। और यह किसी पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है, समझ रहे हो ना? अगर बात करें कौन सा चक्र है, तो कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है। फिर उसके बाद जाए आगे जाएंगे तो ये वाली संरचना आपको दिख रही होंगी, गोल मटोल संरचना। कैसी? गोल मटोल, समझ रहे? देखो अगर हम नर भाग की बात करें तो आप नेचुरल लाइफ में देखो, नर तो ऐसे होते हैं लंबे, है ना, जहाज के जैसे। और जो फिर उसके बाद मादा के पास जाए तो मादक देखो, अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है? नर का है। मतलब बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं? चांडाल के जैसे, समझ रहे? और अगर मादा की बात करें तो मादा कैसी दिख रही है? बिल्कुल गोल मटोल। कैसी दिख रही है? गोल मटोल। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखो, ये जो सुंदर सी संरचना है वो किसकी है? मादा की, जिसका नाम है क्या? जायांग। क्या नाम है? जायांग। ये पूरे संरचना की नाम है क्या? जायांग। जो पुष्प का कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। तो आप देखेंगे, आप देख रहे हैं इसमें ये जो पुष्प है, या तो ये अड़हुल वाला फूल देखो, समझ रहे, या तो इसको देखो, ये जो मतलब बायोलॉजी वाला है, समझ रहे हो कि नहीं? इन दोनों को कंपेयर करो तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये जो गांव वाला फूल है बढ़िया से दिख रहा है कि कहाँ पे क्या पाया जा रहा है, और ये जो शहर वाला फूल है, विदेशी फूल, उसमें आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, समझ रहे हो कि नहीं? तो देखिए अगर देखा जाए तो किसी पुष्प में कितने चक्र होते हैं? चार चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? चार चक्र। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे, यहाँ पे शायद जगह बची होगी ना, जगह बची है, उसके लिए हम इसी को क्या करेंगे? फिर से मिटा देंगे। अब मिटाओ, मिटा दिया। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो पुष्प में कितने चक्र? चार चक्र। हम अगर बात करें चारों चक्रों की तो सबसे पहले हम चक्र का नाम लिखेंगे। सबसे पहला जो चक्र की बात करें तो कौन सा चक्र होगा? सहायक चक्र। सहायक चक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी वार्स। एसेसरी वार्स, इसको कहा जाता है क्या? सहायक चक्र। अगर हम सहायक चक्र की बात करें तो कौन कौन से सहायक चक्र होते हैं? दो। कौन कौन से? बाह्य दल पुंज। कौन से? बाह्य दल पुंज। आगे अगर बात करें दूसरा कौन सा है? दल पुंज। कौन सा है? दल पुंज, समझ रहे? अब अगर देखो आगे अगर देखा जाए तो एक सहायक चक्र होता है पुष्प में, जिसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? बाह्य दल पुंज, और दूसरा जो बाह्य दल पुंज और कौन सा? दल पुंज। अगर दूसरे चक्र की बात करें तो उसको कहा जाता है क्या? आवश्यक चक्र। कैसा चक्र? आवश्यक चक्र। कैसा चक्र? आवश्यक चक्र। अगर आवश्यक चक्र की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी वर्ब्स। अगर हम इसकी बात करें आवश्यक चक्र की, तो आवश्यक चक्र कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे
ये आवश्यक जो होंगे वो कौन होंगे? नर मादा आवश्यक होते हैं ना। जैसे अगर पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनानी है तो आवश्यकता किसकी है? नर और मादा की, क्योंकि अगर वो लोग रहेंगे नहीं तो नई संतति की उत्पत्ति होगी नहीं और धरती पे आगे प्रजातियां बढ़ेंगी नहीं। समझ रहे? अब देखो, अगर प्रजाति बढ़ाना है तो किसका होना जरूरी है? महिला का और किसका? पुरुष का। मतलब कहने का नर का और मादा का, जिसको कहा जाता है नर और फिर उसके बाद वर। और दूसरी बात अगर करें महिला में तो महिला और फिर उसके बाद क्या? स्त्री और फिर इसके बाद वधु। एक होता है वर और दूसरी होती क्या? वधु। तो देखिए यहाँ पे वर वधु कैसे हैं? तो यहाँ पे जो वर वधु है वो कैसे दिख रहे हैं? एक तो है, उसका क्या नाम है? कहाँ गया? एक जो नाम है वर का नाम है जो भाग रहा है, उसका क्या नाम है? उमंग। समझ रहे? वर तो वैसे भागते हैं। अब देखिए, अगर वर की बात करें तो पुष्प में वर कौन सा है? उमंग। कौन सा है? उमंग। और अगर दूसरे चक्र की बात करें, दूसरा वधु जो है उनका क्या नाम है? जायांग। अब देखो आगे देखिए, आगे देखिए, ये जो पुमंग है ये समझ में ना आएगा, इसलिए यहाँ पे हम धीरे से छोटा सा लिख देते हैं। क्या? नर है। क्या है? नर है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो मादा है उनको धीरे से लिख देते हैं। क्या? मादा भाग। कहने का मतलब ये पुरुष हो गया और ये क्या हो गई? महिला हो गई। समझ रहे ना? तो देखेंगे अगर, तो देखो सहायक किसी पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4। अगर हम बात करें, एक सहायक चक्र होता है, दूसरा कौन सा? आवश्यक चक्र होता है। सहायक चक्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब देखिए इधर देखो, अगर समझना है सहायक चक्र को तो सहायक चक्र को समझने के लिए आप दूसरी भाषा में यहाँ एग्जाम्पल लिखो। क्या? कार। कार मतलब चार चक्का। कार मतलब क्या? चार चक्का। टाटा सुमो या तो जीप। समझ रहे? फिर इसके बाद बात करें, इधर देखो, ये जो है ये तो ऑलरेडी क्या है? नर और मादा है ही। समझ रहे ना? अगर हम सहायक की बात करें तो यहाँ पे आप पुष्प में देखिए, सहायक चक्र जो होता है वह नर मादा को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो आगे अपनी जाति को, मतलब संतति को निरंतर बनाए रखे, इसीलिए क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अब अगर बात करें सहायक चक्र की तो ये बेचारा क्या है? यहाँ समझो, कार से क्या रिलेशन है इसका? अगर देखिए, हम सहायक चक्र को समझने के लिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कार नाम दिए हैं, तो आप लोग जानते हो एक नर होता है, दूसरा क्या होते हैं? मादा। कार जो होता है उससे नर गया, जाते हैं कि ना? जहां जाना होता वहां जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? लेके आएंगे। किसको? मादा को। और जब लेके आएंगे फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी उसी से तो नए पौधे का निर्माण होता है, नए शिष्य का निर्माण होता है। वैसे उसी हिसाब से यहाँ पे पुष्पों में भी हमने क्या लिख दिया? सहायक चक्र जो है वो क्या करते हैं? इन दोनों को मिलाने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कार क्या कर रहा है? एक महिला और दूसरे पुरुष को मिलाने में सहायता प्रदान कर रहा है ना। जाओ ससुराल गया, समझ रहे? और लेके आया, फिर उसके बाद नए प्रोडक्ट की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और यहाँ भी वही सेम है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी वही सेम है। ये जो सहायक चक्र होते हैं वो क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। क्या कर रहे हैं? सहायता प्रदान कर रहे हैं। किसको? दो लोगों को मिलने के लिए। किसको मिलने के लिए? दो लोगों को मिलने के लिए। अब देखो, सुनिए, एक मिनट सुनो। अब देखो, अगर आगे बात करें तो थोड़ा सा देखिए आगे पॉइंट क्या है इस पुष्प में। अब देखिए, पुष्प की अगर बात करें तो पुष्प जो होता है, पुष्प क्या कोई भी चीज है तो वो होते हैं क्या? एक तो होता है एक लिंगी। क्या होता है? एक लिंगी। एक लिंगी की बात करें तो इनको कहा जाता है क्या? यूनिसेलुलर। क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर। अब देखिए, जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर जो है उनकी अगर बात करें तो ये जो है, इधर देखो, यूनिसेलुलर जो है तो यहाँ पे आप ऐसे एक नर का फिगर बनाओगे और दूसरा किसका? मादा का। समझ रहे? नर और मादा का फिगर बनाया। इससे पहले अब जो है उसको काट देंगे। जाओ तुम लोग जहाँ जा रहे हो। थैंक यू सर।